हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में वापस बात होने वाली है दो दिग्गज ग्रुप की, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर टाइटल में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक जगह पे हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, इन दोनों कंपनी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो फिलहाल चीज़ें यहाँ पे चल रही है डेफिनेटली उनके अगेंस्ट जाते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो चीज़ें हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिल रही है फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है हमारे इंडिया में फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय हो चुका है एंड उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो न्यूज़ है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा आएगा या फिर अदानी के ऊपर ज़्यादा आएगा। इसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फर्दर स्टडी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पूरा यहाँ पे डिटेल न्यूज़ यहाँ पे समझ लेते हैं एंड उसका होने वाला जो इम्पैक्ट रहेगा उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले और एक बात दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन दो वीडियोस तो हो चुके हैं, बट येस बैंक के ऊपर और एक वीडियो यहाँ पे मैंने बना लिया है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे वो तो उसके ऊपर बनाना ही पड़ेगा। अभी कल भी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो वापस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये अपडेट यहाँ पे आ चुका है। साल 2022 तक एक बहुत बड़ा आप लोगों को यहाँ पे येस बैंक में चेंज देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये न्यूज़ है रिलायंस एंड अदानी के ऊपर। तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फटाफट फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री आप देख सकते हो 2000 का स्टॉक अभी फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी आप कह सकते हो कोई मूवमेंट नहीं है, 0.39%, जबकि बाजार ऑलमोस्ट अभी 14,000 को भी टच करने के यहाँ पे आ चुका है। ऑलरेडी रिलायंस का बहुत भारी नुकसान हो चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये नुकसान अमेजोन ने सबसे ज़्यादा करवाया, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एनीवेज, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऑब्वियसली आर्टिकल में रहती है, मैं कोई खुद की अपनी मन की कहानी यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो फार्मर से रिलेटेड न्यूज़ तो आप लोगों ने देखा होगा, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उसी के चलते आप सभी लोगों को पता है जो फार्मर्स है वो दो कंपनीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हो चुके हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री भी है एंड अदानी ग्रुप भी है, राइट। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले कवर करें रिलायंस इंडस्ट्री की बात, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा रिलायंस के लगभग 9,000 टावर्स है। कौन से? जियो के। किधर? पंजाब में। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1300 मोबाइल टावर का जो पावर सप्लाई था वो हम लोगों को कट करते हुए देखने को मिला। ये जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ ऐसे ग्रुप से फार्मर के प्रोटेस्ट में ही तो उन्होंने इस पावर को यहाँ पे कट किया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो नाराज़गी यहाँ पे दिख रही है उससे रिलेटेड उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है एंड इसी के चलते 1300 मोबाइल टावर्स के पावर कट यहाँ पे हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे फॉर द सम टावर्स, मतलब फाइबर के भी जो टावर्स थे वो भी हम लोग को कुछ यहाँ पे कट होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि फिलहाल ये चीज़ें हमारी सामने यहाँ पे आ रही है। डेफिनेटली इसका जो नुकसान रहेगा रिलायंस को क्लियर कट होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो टावर्स है अभी इतना बड़ा बिजनेस है तो उसका इंश्योरेंस वो सब कुछ चीज़ें रहेगी। प्रॉब्लम ये होता है कि गुडविल ख़राब होता है, आप सभी लोगों को पता है, मतलब नाम खराब होना। उसी के साथ साथ अगर सर्विस में अगर डिस्ट्रप्शन यहाँ पे आ जाते बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ चलती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है डेफिनेटली वो स्विच करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए फिलहाल की जो सिचुएशन है वो रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवर्स जाती हुई हम लोग को देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना नारा भी यहाँ पे दिया है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं दे गेव अ कॉल फॉर बाइकटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज अदानी ग्रुप। हम लोग कह सकते हैं इससे रिलेटेड भी हम लोग को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदानी ग्रुप को कुछ ना कुछ डैमेज होते हुए देखने को फ्यूचर में भी मिल सकता है। दोस्तों, ये जो पूरा मसला है वो इतना ज़बरदस्त हम लोग को गर्म होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे मतलब अपील की है फार्मर्स को या फिर रिक्वेस्ट की, हम लोग कह सकते हैं कि फार्मर को पूरा अधिकार है कि वो बाइकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। आप लोग कह सकते हैं देखिए वो चाहे तो यहाँ पे जियो के जो सिम्स है उसको बाय नहीं कर सकते, तो मतलब वो भी चल जाएगा, बाइकआउट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट, मतलब असेट तोड़ देना यहाँ पे, तो वो जो प्रोटेस्ट जो पीसफुली यहाँ पे चल रहा है
वो थोड़ा सा क्या हो सकता है यहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब इतना ज़बरदस्त ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप लोग इस कवर को मतलब न्यूज़ को अगर डेली कवर करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि 25 दिसंबर को भी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनको यहाँ पे अपील करनी पड़ी थी फार्मर को कि आप लोगों ने यहाँ पे शांति से प्रोटेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। सो अगर हम लोग ओवरऑल ये जो मसला अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदानी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे जाती हुई देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो अगर कोई भी टेलीकॉम जो सर्विसेज रहती है वो अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ पे क्या कर दिया था, कट कर दिया गया था। एंड ये चीज़ें मैं अपने खुद के दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मिस्टर सिंह ने ही, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ज़बरदस्त एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। मतलब एजुकेशन यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो कंप्लीटली बंद होते हुए देखने को मिला, जहाँ जहाँ पे पावर कट के इश्यूज़ हुए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे परस्यू कर रहे उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को मिली। तो इसीलिए जो मिस्टर सिंह है उन्होंने यहाँ पे अपील किए कि आप चाहो तो बाइकआउट कर सकते हो, बट पीसफुली आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एंड इसी तरीके से अगर ये सारी चीज़ें अगर होती रही तो इकोनॉमी आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वो और भी हम लोगों को सीरियसली अफेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। ये भी चीफ मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ये जो मैटर था वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गर्म होते हुए देखने को मिला था। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मैटर गर्म ही है। एंड इसी के चलते रिलायंस जियो ने भी यहाँ पे ट्राई को लेटर लिखा था कि किसके अगेंस्ट, एयरटेल एंड वोडाफोन के अगेंस्ट। आप सभी लोगों को पता है कि वो कैपिटलाइज कर रहे क्या ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें और रिलायंस के अगेंस्ट, या फिर हम कह सकते हैं रिलायंस का जो जियो है उसके अगेंस्ट मतलब भड़काने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। फार्मर्स को यहाँ पे भड़काया जा रहा है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हर के। सो ये न्यूज़ तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, जहाँ पे रिलायंस ने ट्राई को रिक्वेस्ट की थी कि आपने इन चीज़ों का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम लोगों को उनके कॉम्पिटिटर्स की ओर से यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने पक्ष में यहाँ पे सारी चीज़ें बताई है कि ये जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे चल रहा है वो बहुत ही गलत है। एंड सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटर है, सो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने और यहाँ पे खींचने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे फिलहाल मानना है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के पिछले 3 महीने के जो हम लोगों ने डेटा देखा है कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कौन से टेलीकॉम को मिला है, सो उसमें हम लोग को एयरटेल लगातार तीसरे बार हम लोग को हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत ही मतलब रिलायंस का जो जियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही सो ऑब्वियसली उनका बिजनेस है वो हम लोग को बुरी तरीके से हैम्पर्ड होते हुए भी देखने को मिल सकता है। एंड ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री में अमेजॉन, फ्यूचर रिटेल, उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको, ये सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। प्लस उसमें अगर ये भी चीज़ें अगर आ जाती है, क्योंकि जियो का बिजनेस उनका अच्छा चल रहा था बट वो भी अभी हम लोगों को यहाँ पे अटकते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लंबे समय से हम लोग को एक ही दायरे में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाइकआउट का नारा यहाँ पे फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसमें से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो भी मैं बताने की कोशिश, थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा अभी अदानी ग्रुप के जो कंपनीज़ है सो वो कोई एक ही बिजनेस नहीं है उनका। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इंडस्ट्री का टाइप क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब ढेरों सारे बिजनेस है अलग अलग। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट है, ग्रीन एनर्जी है, पावर है, ट्रांसमिशन है, गैस है। सो अदानी के अलग अलग बिजनेस है। बट यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहेगा जो ये बाइकआउट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा वो अदानी के ऊपर कंपैरेटिवली कम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो अदानी के जो फिलहाल अगर आप लोग ये सारे डिविजन्स देखोगे या फिर इनके जो सर्विसेज जो रहती है उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कॉर्पोरेट्स को हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ना कि कंज्यूमर्स को। बहुत ही छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर्स तक यहाँ पे पहुँचती है, मतलब आप तक और मेरे तक जो चीज़ें पहुँचती है वो बहुत ही डायरेक्टली कम पहुँचती है। डायरेक्टली इनका जो बिजनेस रहता है वो डीलिंग बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ होता है, कॉर्पोरेट्स के साथ होता है। सो इसीलिए अदानी के ऊपर होने वाला जो इम्पैक्ट रहेगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री के मुकाबले। अगर हम लोग यही बात अगर रिलायंस इंडस्ट्री की करें सो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है। चलो पेट्रोकेमिकल कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार
नेचुरल गैस भी चलो ठीक है, राइट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं रिटेल का बिजनेस, जो कि उनका सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर हो चुका है। रिटेल ही तो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वो मतलब 4 लाख करोड़ का से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन निकाला है। उसी के साथ साथ टेलीकॉम मतलब जियो का बिजनेस। अभी ये बिजनेस कौन से है? ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, B2B नहीं है, B2C है। बिजनेस कर रहे हैं एंड कंज्यूमर, कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, आपको और मुझे टारगेट कर रहे हैं। सो इसमें फार्मर प्रोटेस्ट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को नेगेटिव जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अदानी के भी इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा, बट रिलायंस को इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली होते हुए देखने को मिल सकता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल भी इन दोनों ग्रुप्स के फेवर में नहीं है, चाहे वो रिलायंस हो या फिर अदानी हो। एंड इसी न्यूज़ के चलते आप कह सकते हैं, देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न में हमेशा दिखाता हूँ आपको, जब मार्केट इतना ज़बरदस्त भाग रहा है, बट ये स्टॉक हम लोग को एक ही दायरे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर्स है, बट जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको तो कवर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे पास जो शेयर है मैं उसको इग्नोर करूँगा। सो जो सच है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। सो रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 28 दिसंबर को 22% के आसपास ही मात्र डिलीवरीज उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अदानी की अगर मैं बात करूँ तो अदानी के तो ढेरों सारे शेयर्स है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये एक ही कंपनी देखने को मिल रही है। अदानी के बहुत सारे शेयर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो उनके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग को अगर ऐसी बढ़ती हुई देखने को मिली, सो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी जो दिक्कतों के साथ जूझ रही है उनको और भी सिचुएशन मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फ्यूचर में फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।